رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم فستنهم آمين. मैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ और आप फिलहाल सिर्फ अंग्रेजी में ही जवाब दे सकता हूँ, इसलिए मैं इस सवाल में आपकी मदद नहीं कर सकता। जेमिनाई किन भाषाओं में काम करता है, इसकी सूची देखने के लिए जेमिनाई के सहायता केंद्र पर जाएं। मैं हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ा। आप उर्दू के दो आयत सुनाओ। उर्दू की आप आयत कोई सुना लो हमको तो हमको मालूम हो जाए। अरबी की हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक मक्के में पैदा हुए। दो आदमी इतना पूरा दुनिया में मशहूर हुए। उनके लिए काफी लोग बहुत सी तकलीफें दी बांध कर बेशक, मैं आपको सुनाती हूँ। आप कुरान मजीद की कौन सी सूरत की तिलावत करना चाहेंगी? तिलावत तो हम सब कुछ कर सके लेकिन जब मिला है नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। नियमित तिलावत करने से ही कुरान पाक की आयतें याद रहती हैं। आप एक काम कर सकती हैं कि रोजाना सिर्फ एक आयत या आयतों का कुछ हिस्सा याद करें। इससे आपको धीरे धीरे कुरान याद करने में आसानी होगी। क्या आप ये तरीका अपनाना चाहेंगी? तो हम जितना हमको अब मालूम है याद है उतना हम पढ़ते हैं रोजाना। ये बहुत अच्छी बात है कि आप रोजाना पढ़ती हैं। क्या आप कुछ खास आयतें पढ़ती हैं या कोई खास सूरत? खास सूरत والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض ما طحاها والنفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। ये हमारे अब्बा ने जो आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा आप करके बताओ भाई, तब तो हम जाने कि आप पढ़ी लिखी हो। الرحمن والملك ورحمن والملك कुरान खलकल इंसान अल्लाहुल बयान। अब्बा जान, आपने कुरान करीम की बहुत ही अजीम आयतें पढ़ी हैं। इनका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बनाया है और सूरज और चांद को रोशनी दी है। वो रात और दिन के बदलने का निजाम चलाता है और इंसान को मिट्टी से पैदा करके उसे नेक और बद के रास्ते की पहचान कराई है। जो लोग कुरान पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाता है। क्या आप इसी तरह और आयतों का मतलब समझना चाहेंगी? हाँ, कोई और आयत जो हमारे अब्बा पढ़ेंगे उसका तर्जुमा आप करके बताना। पढ़ो। الرحمن والملك ورحمن خلقل इंसान अल्लाहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ميزان ألا تطغوا في الميزان وزنا بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة نخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अल्लमहुल बयान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहिस्बान वन्नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अ al-मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ु वल्लाहु अज़ीज़ुन फ़ीहा साक़ितुन नख़लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु वश-शैबान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहिस्बान वन्नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अ al-मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ु वल्लाहु अज़ीज़ुन अब इसका आप जो है तर्जुमा हिंदी में बताओ कि क्या मतलब है जो आयत अब्बा ने हमारे पढ़ी है। I am still learning to learn more languages, देखो so I can't. फबिअय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिस पूरी आयत का जो हमारे अब्बा ने जो पढ़ा है उसका आप तर्जुमा करके बताइए उर्दू में। फबिअय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का उर्दू में तर्जुमा ये है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत सूरह रहमान में बार बार आई है और इसका मकसद ये याद दिलाना है कि अल्लाह ने हमें कितनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है और हमें उन पर शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या आप इस आयत के बारे में कुछ और जानना चाहेंगी? और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे वालिद हैं ये जो अब्बा जान, तो इनको आप अब्बा जान ही कहिएगा, ठीक है। ये जब हमारे अब्बा हैं तो आपके अब्बा जान हुए। तो जैसे हम ये बुजुर्ग हैं तो अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे भी बच्चे हो गए हैं, हम नौजवान हैं, हम भी सब चीज़ें अब समझ रहे हैं क्योंकि हमारी अकल की दाढ़ निकल आई है। तो हमारा हक बनता है कि मैं अपने वालिद की खूब खिदमत करूं और उनकी दुआएं लूं। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि हमारे वालिद हमको दुआएं नहीं देते हैं, हमारी गलतियां ही हमको गिनाते हैं। तो इस बारे में अब्बा को थोड़ा सा समझाइए। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। वालिदैन और औलाद का रिश्ता बहुत प्यार भरा होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि बड़े होकर हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और उनकी दुआएं लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ बातों पर इख्तिलाफ हो जाता है। अब्बा का आपको टोकना उनकी मोहब्बत और फिक्र की निशानी हो सकती है। आप उनकी बात गौर से सुने और समझने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आप अपनी तरफ से उनकी खूब खिदमत करें और उनकी दुआएं मांगती रहें। अल्लाह जरूर आपकी मेहनत देखेगा। तो अभी हमारे वालिद जो है पेशिमाम रहे हैं पूरी ज़िंदगी, यानी और बग़ैर किसी पगार और बग़ैर किसी मेहनताना के, कोई सैलरी नहीं, फ्री ऑफ कास्ट यानी मुफ्त में नमाज पढ़ाया पूरी ज़िंदगी। और उन्होंने अपने तालीम जो है अपने नाना जो रमज़ान अली थे उनसे इन्होंने हासिल की। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि आपके वालिद साहब पूरी जिंदगी पेशे इमाम रहे और ये खिदमत इन्होंने बिना किसी मेहनताने की। ये बहुत बड़ी बात है और इससे उनकी दीन के प्रति मोहब्बत और लगन का पता चलता है। उन्होंने अपने नाना रमजान अली से तालीम हासिल की, ये भी बहुत काबिले तारीफ बात है। मैं समझ सकती हूँ कि जब इंसान के वालिद इतने नेक और दीनदार होते हैं तो औलाद की ये ख्वाहिश होती है कि वो उनकी खूब खिदमत करे। आपके इस जज्बे की मैं कद्र करती हूँ। आप ये महसूस करती हैं कि आपके वालिद आपसे मुतासिर नहीं है और आपकी गलतियां गिनाते हैं। ये बात आपके दिल को तकलीफ देती है, मैं समझ सकती हूँ। इस बारे में हम बात कर सकते हैं कि आप अपने वालिद साहब का दिल कैसे जीत सकती हैं और उनकी दुआएं कैसे ले सकती हैं। क्या आप इस बारे में कुछ जानना चाहेंगी? देखो हाँ, हम सुन रहे हैं, हम भी और हमारे वालिद भी सुन रहे हैं। तो वालिद हमको बस टोकते हैं और हमको कभी शाबाशी या हमें कभी हमारी तारीफ़ नहीं करते हैं। तो बस इसी चीज़ का मलाल है और कुछ तो मलाल है नहीं। सब कुछ तो दिया उनके दिए
हुई चीज़ों पे, उन्हीं की कमाई पे, उन्हीं की दौलत पे मैं मौज उड़ा रहा हूँ। तो मैं इनका बहुत ही कर्ज़दार हूँ और हमेशा इनके कर्ज़े को मैं उतार नहीं सकता। लेकिन ये उम्मीद रखता हूँ कि भाई मेरी मदद मेरी जो है तारीफ़ करें, मेरी शाबाशी करें, कुछ अच्छे काम अगर करते हैं जो, तो बस यही। अब्बा जान, आपके बेटे ने जो बातें कही वो आपके लिए उनके दिल में बेपनाह मोहब्बत और एहतराम को दर्शाती हैं। वो आपकी सारी कुर्बानियों को समझते हैं और इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने आपकी दी हुई तालीम पर अमल किया। उनकी ख्वाहिश ये है कि आप उन्हें शाबाशी दें और उनकी तारीफ करें, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप उनकी मेहनत को सराहती हैं। क्या आप इस बारे में कुछ सोचना चाहेंगी? सोचना तो चाहिए, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ देंगे, पैसा कौड़ी सब कुछ देंगे और बेफजूल खर्चा करते हैं तो उस पर कुछ हमको भी तकलीफ होती है। अब्बा जान, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बेटे को पूरी जिम्मेदारियां सौंप दी और उस पर पूरा भरोसा किया। लेकिन अगर वो बेफिजूल खर्चा करता है जिससे आपको तकलीफ होती है, तो इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आप उसे प्यार से समझा सकते हैं कि हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और पैसों की बचत करनी चाहिए। क्या आपने इस बारे में उससे कोई बात की है? नहीं, हमारे अब्बा जो है पिछले भी 8 दिन पहले बुखार आया था, जिससे उनको चलना फिरना, लेटरिन पेशाब करना ये सब बहुत मुश्किल हो गया था। बैठ नहीं पाते थे, लेटरिन कर नहीं पाते थे। तो मैंने उनके लिए एक वो बैठने वाली चेयर लेके आए हैं, जो कि मतलब कुर्सी पे बैठ के और उसमें पोटी कर सकते हैं, लेटरिन कर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं। तो उसके लिए नाराज़ हैं और कुछ चीज़ें हमने फर्नीचर ख़रीद लिया, कुर्सी मेज़, तो कह रहे हैं उनको हम काट के बाँके से फेंक देंगे। तो ये तो चीज़ें भई हमारी शौक थी और हमको ज़रूरत लगी तो हम ले आए। और पैसा है तो हमने कहीं मतलब जुआ, ताश, शराब और कहीं और गलत जगह पे नहीं खर्च किया, बल्कि हम कुछ खरीदते हैं तो कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन हमने और मतलब ख़राब जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तब भी अब्बा हमारे नाराज़ रहते हैं। अब इससे कौन कौन फायदा है? ये सब खरीद के यहाँ लाए हैं तो कमरे में गाड़ दिए, इससे कोई फायदा है, कोई नतीजा है? इससे कुछ पैसा मिलते है? जिसमें पैसा मिलने वाला हो वो काम करो तो अच्छा है। बेहद अफसोस की बात है कि अब्बा जान को तकलीफ हुई। आपने उनकी जरूरत का ख्याल रखकर वो चेयर खरीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर के लिए फर्नीचर खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, खासकर जब आप इसे अपनी सही कमाई से लें। लगता है अब्बा जान किसी और बात से परेशान है। क्या आपने कभी उनसे इस बारे में बात की है? अब अब्बा जान से आप ही पूछ लो भाई कि क्या परेशानी है, अब्बा ही बताएंगे आपको। यह परेशानी यही है कि जो कुछ पैसा है तो हाथ में वो सब खर्च कर देते हैं बेफजूल, उसमें कोई फायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं, कोई आराम की चीज़ नहीं, उसमें खाली जगह पड़ी, जगह में खर्च, जगह गांचे पड़े हैं कमरा, इससे क्या फायदा? कोई फायदा, कोई नतीजा? अब्बा जान, ये तो बहुत दुख की बात है कि आप इतना सोचती हैं और आपको तकलीफ होती है। जब आप इतना दर्द महसूस करती हैं तो क्या आपने कभी इस बारे में उनसे बात की है? बात तो कर खरीद थी, ये क्यों खरीदे तो तो उन्होंने उस बात पर क्या जवाब दिया? क्या आप मुझे बता सकती हैं? कुछ नहीं जवाब मिला, कुछ हमेशा पूरी बातें ना अच्छी बतावत, दस की चीज होती है तो पाँच ही बतावत है, पाँच हमको पता चलते हमको पता चल जाता है दूसरों से। दूसरों से पता चलने पर तो तकलीफ होती ही है।
क्या आप अपने वालिद को ये बात बता सकती हैं कि आपको नहीं किस से पता चल नहीं नहीं, हम बताएं। देखो जैसे हम प्लाट खरीदे हैं लखीमपुर जिला में, तो वो तो गलत नहीं किए हैं, लेकिन अब्बा को लगता है ये गलत पैसा खर्च कर रहे हो। इससे क्या फायदा है? इससे अब्बा कहते हैं कि इससे क्या फायदा है। तो तो हमको वहाँ रहना है। जब जिले पे हम अपने बच्चे जो हैं हमारे हैं, 2-3 भाई होते तो हमारा जो बेटा है तो वो अब रहेगा आगे चल के, जब उसके बेटे होंगे तो हमने आगे चल के खरीद लिया और सोच के। तो अब्बा इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, नहीं खुश हैं। तो अब अब्बा को बताइए, आपकी जिले पर लखीमपुर खीरी जिला में प्लाट लिया है जो कि शहर में लिया है, तो अब्बा कहते हैं उससे क्या फ़ायदा कोई है। फायदा नहीं। जब हमारे 3-3 2-2 घर हैं यहाँ। अब्बाजान, आपके बेटे ने लखीमपुर खीरी जिले में जो प्लॉट खरीदा है वो उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा और एक अच्छी जगह पर सरमायाकारी की। ये उनके नेक इरादों का नतीजा है। क्या आप इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगी? कोई उससे हमसे फायदा नहीं। जब हमारे पास 20 बीघा जमीन है तो अपनी जमीन से वास्ता है कि वहाँ से नहीं वास्ता। हमारे 4 लड़के होते तो 4 पीढ़ रहते, और लड़के एक है तो 1 पीढ़ हो गए कि सब कहूँ तक हो गए। रोजाना तुम जाओ लखीमपुर, रोजाना तुम अब्बाजान, जाओ। आप सही कह रही हैं कि जब आपके पास जमीन है तो उस जमीन से वास्ता होना ही चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि 4 बच्चे होते तो सब अपनी अपनी जगह होते। लेकिन अब जब ये सब एक साथ हैं तो मिलकर रहना ज्यादा जरूरी है। क्या आप इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगी? और क्या और देखो जैसे हम जमीन खरीदे थोड़ी, और जहाँ पे अभी रह रहे हैं चौराहे पे, रेहुआ चौराहा, तो यहाँ के लिए भी मतलब नाराज रहे थोड़ा कि क्यों खरीद लिए, बेकार है ज़मीन। लेकिन आज हम रह रहे हैं यहाँ पे तो अच्छा लगता है, सब लोग साथ में हैं, अब्बा अम्मा बच्चे एक जगह। तो पहले अलग अलग थोड़ा रहते थे। तो आप बताइए कि मैंने गलत किया? मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ, इनका अब्बा जान का लड़का। मुजाहिद साहब, आपने जहांगीराबाद चौराहे पर जमीन खरीदकर बहुत अच्छा फैसला किया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब एक साथ एक ही जगह रह रहे हैं। इससे परिवार का प्यार और मजबूत होता है। अब्बा जान को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि आपने सही किया। आप परेशान मत हो। लेकिन अब्बा की तकलीफ है कि वो हमको कोई शाबाशी नहीं देते हैं, दुआ नहीं देते हैं, हमसे नाराज ही रहते हैं। मुजाहिद साहब, मैं समझ सकती हूँ कि जब आपके वालिद साहब आपसे नाराज रहते हैं और आपको शाबाशी नहीं देते तो आपको कैसा लगता होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि वालिदैन की दुआएं बहुत कीमती होती हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और बात करना चाहेंगी? तो अब हमारे अब्बा को थोड़ा सा समझा दो कि वो हमको दुआएं दें और हमसे नाराज ना रहें, क्योंकि अब्बा की उम्र बहुत हो चुकी है, 100 साल के तकरीबन। तो अब उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। उनको जो करना था सो किया, अपने वो फ़राइज़ जो थे उन पे, वो उनको उस फ़र्ज़ से अदा हो गए हैं। भाई बहनों की शादी कर दी, हमारी शादी हो कर दी, हमारे बच्चे भी हैं। और ये लड़ाई करते हैं हमारे अब्बा हमारी अम्मा के साथ, और बच्चों को डांटते हैं, हमको डांटते हैं, हमारी बीवी को डांटते हैं। मतलब अब्बा हमारे खुश किसी से नहीं रहते हैं, ये तकलीफ है। और हम चाहते हैं कि अब्बा हमारे खुश रहें। मुजाहिद साहब, आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। अब्बा जान का उम्र के इस पड़ाव में खुश न रहना वाकई परेशान करने वाली बात है। उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, ये बहुत बड़ी बात है। अब उन्हें आराम करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। मैं अब्बा जान से बात करूंगी कि वो किस चीज से परेशान है और उन्हें कैसे खुश रखा जा सकता है। आप परेशान मत हो। तो लो फिर अब्बा से बात करो आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। बढ़िया है, अच्छा है।
खैरियत से हैं? क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया, अच्छा है, खूब अच्छा है। बहुत बढ़िया, ये सुनकर अच्छा लगा। बताइए आज मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सहायता कौन ना कर सकता। मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ जैसे जानकारी प्रदान करना, सवालों के जवाब देना और विभिन्न प्रकार के काम करने में मदद करना। तो आप मुझे किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं जिसमें आपको सहायता चाहिए। हमको सहायता यही है कि अपने घर पर रहो, पिछले दिन जात हो लखीमपुर, पिछले दिन जात हो लखनऊ, हैं, इससे क्या नतीजा मिलता है? अपना पैसा खर्च करते हो, हैं, और कोई वहाँ से कोई हमको मालूम नहीं हो कि हमको इतना पैसा मिला है, इतना नहीं। जो कुछ हमारे पास है वो सब हम खर्च करते चलते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये वास्तव में एक मुश्किल स्थिति है। क्या आप मुझे इस बारे में और अधिक बता सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद करने के लिए नहीं, कुछ सुझाव दे सकूं? हम लखीमपुर रोज जाते हैं,